ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईशावास्य उपनिषद। तो इस उपनिषद की शुरुआत हम करेंगे शांति मंत्र से। और यह शांति मंत्र इस प्रकार है जो हम सबको ज्ञात है। और यह शांति मंत्र से आज हम ईशावास्य उपनिषद की शुरुआत करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यह जो अभी हमने शांति मंत्र पढ़ा, शांति पाठ भी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसकी शुरुआत हुई ओम से, ओम के उच्चारण से। और ओम जो है ब्रह्म को दर्शाता है, परमात्मा को दर्शाता है। ओम प्रतीक है साधक की परम स्थिति का। और ओम का जो उच्चारण है वो साधक की ब्रह्म प्राप्ति की निष्ठा को दर्शाता है। और आगे कहा गया है पूर्णम। पूर्णम मतलब पूर्ण, पूरा, जैसे हम नाम से ही जानते हैं। अनंत, इनफाइनाइट, वो अपने आप में ही पूर्ण है। फिर आता है अधः। अधः मतलब वह। पूर्णम कौन है? वह। और वह ब्रह्म को कहा है। और इदम कहा है। पूर्णम पूर्णमिदम। इदम जो वर्ड आया है, इदम का मतलब है इस जगत को संबोधित किया है। तो यहाँ पर दो शब्द आए हैं, अधः और इदम। अधः उस ब्रह्म को कहा जा रहा है, ब्रह्म को संबोधित किया है। और इदम जगत को संबोधित किया है। अब हमें इसको ध्यान से समझना है कि ब्रह्म और जगत, जगत क्या है? ब्रह्म के ऊपर अध्यारोपित है। तो यहाँ पे एक ब्रह्म है जो अनकंडीशनड है, मतलब जो किसी की उपाधि, जिस पर कोई उपाधि नहीं है, प्योर ब्रह्म। और दूसरा जगत जो ब्रह्म के ऊपर अध्यस्त है। तो एक हुआ उपाधि वाला ब्रह्म, जगत, जिसको जिस नाम से हम जानते हैं। और दूसरा हुआ सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म। तो यहाँ दो शब्द आए, ब्रह्म और जगत। तो जो ब्रह्म है वो अनंत है, अनादि है, परम है, दिव्य है और सर्वव्याप्त है। ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं है। और जो ये जगत जो हमें दिखाई दे रहा है, यह ब्रह्म पर ही अध्यस्त है। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, रस्सी पर सर्प अध्यस्त है। तो इस प्रकार इस श्लोक से, इस प्रार्थना से हमें ये समझ में आता है कि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है। मतलब पूर्ण ब्रह्म से जो जगत उत्पन्न हुआ है वह भी पूर्ण, अनंत है, नित्य है, पर परिवर्तनशील है। और यह पूर्ण में ही समा जाएगा। प्रलय के समय में यह पूर्ण ब्रह्म जो में जगत समा जाएगा। और फिर बचेगा क्या? पूर्ण में पूर्ण समा जाएगा तो पूर्ण ही बचेगा। जैसे अनंत से हम कुछ चीज घटाते हैं, जैसे इनफाइनाइट से हम कुछ माइनस करते हैं, तो वो इनफाइनाइट ही बचता है। तो इस प्रकार इस प्रार्थना का यह उद्देश्य है, हमें समझाना कि जो ब्रह्म है वह पूर्ण है। जो जगत है वो ब्रह्म, कंडीशनड ब्रह्म है, अध्यारोपित ब्रह्म है। और पूर्ण से ही पूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। जगत जो है वो नित्य है, परिवर्तनशील है, पर वह भी अनंत और पूर्ण है। और वह पूर्ण में ही समा जाएगा। मतलब ओवरऑल मिलाकर कुल टोटल बात करें तो सिर्फ ब्रह्म है और ब्रह्म ही रहेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर 3 बार शांति 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 कहा जाता है। तो यह 3 बार शांति कहने का तात्पर्य, पहला जो शांति है वो आदि दैविक शांति, मतलब जो प्रकृति में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जैसे आंधी तूफान भूचाल, इन सब की शांति की बात कर रहे हैं, इन सब की शांति की प्रार्थना कर रहे हैं। फिर है आदि भौतिक शांति, मतलब मेरे अपने व्यक्तित्व के अनुसार हमारी जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, जो भी हमें संसारिक परेशानियां आ रही हैं, उसकी शांति की बात करते हैं। जैसे हमें आप लोग मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, तो उन सब की शांति की बात हो रही है।
और तीसरी शांति है आध्यात्मिक शांति। आध्यात्मिक शांति मतलब मेरे अंदर की शांति, मेरे मन की शांति। तो आध्यात्मिक शांति से हमें जो भी मन में स्ट्रेस होते हैं, टेंशन होते हैं, इन सब की शांति की बात हो रही है। तो यह सब शांति हो तभी हम यह जब हम इन सब को स्वीकार कर लें और अपने अंदर शांति बनाए रखें, तभी हम ज्ञान की प्राप्ति कर पाएंगे। तो इस प्रकार हुई ये शांति मंत्र का जो विवरण है या जो उल्लेख या व्याख्यान है। अब हम शुरू करते हैं ईशावास्य उपनिषद। तो यह जो उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, यह शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय, अंतिम अध्याय है। और यह जो है यह पूर्व भाग में आता है, वेदांत के वेदों के पूर्व भाग में आता है। जबकि हमने बात की थी कि वेदांत के अंत भाग को उपनिषद कहा जाता है, पर यह जो ईशावास्य, इसको उपनिषद की उपाधि दी। हालांकि ये पूर्व भाग में आता है, पर इसमें ज्ञान जो है वो कूट कूट के भरा है। और कहा जाता है कि आगे के भी सभी वेद इसी के आधार पर किए गए हैं, इसलिए इसे उपनिषद की उपाधि दी गई। अब इसका पहला शब्द ईशावास्य, इसका जो पहला मंत्र हम पढ़ेंगे उसमें ईशावास्य आता है, इसलिए इस उपनिषद का नाम ईशावास्य उपनिषद पड़ गया। यह सबसे छोटा उपनिषद है, इसमें 18 मंत्र हैं। और कहा जाता है, जैसे बताया, कि सभी बाकी के उपनिषदों का ये मूल है, ये आधार शिला है सभी उपनिषदों की। और इस उपनिषद में जो शिक्षा दी गई है वह सभी उपनिषदों का सार है, ऐसा कहा गया है। और इन्हीं शिक्षाओं का विस्तार आगे के उपनिषदों में किया जाएगा, ये किया गया है। तो इस प्रकार यह ईशावासी उपनिषद में 18 श्लोक हैं। और इस उपनिषद को 18 श्लोकों को 4 भाग में बांटा गया है। जो पहला भाग है उसमें 3 मंत्र आते हैं, 1 से 3 तक। और उस पहले भाग में हमें कर्तव्यों का विधान बताया गया है कि अपने जीवन में इनको कैसे अप्लाई करेंगे, अपने कर्तव्यों को, ताकि हम ब्रह्म विद्या के अधिकारी हो जाएं और हम ब्रह्म विद्या में प्रवेश कर पाए। फिर दूसरा जो भाग है वो चौथे मंत्र से 8वें मंत्र तक है। इसमें ब्रह्म विद्या का वर्णन किया गया है और इसमें ब्रह्म विद्या के मूल्य, मुख्य सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, जो हम अधिकतर ज्ञान योग से के नाम से जानते हैं। तीसरा जो भाग है वो 9वें से 13वें मंत्र तक है। इसमें कर्म योग बताया गया है कि किस प्रकार कर्तव्य कर्म करते हुए हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और जो चौथा भाग है 14 से 18 मंत्र तक, इस भाग को चर्म प्रार्थना भी कहा जाता है। इसमें मृत्यु का परिचय कराया गया है कि मृत्यु क्या है, जो हमारा 16वां संस्कार है सनातन धर्म के हिसाब से। और ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हमें हमारा सही मार्गदर्शन करे। तो हम शुरू करते हैं पहले मंत्र से। पहला मंत्र इस प्रकार है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथः मा गृधः कास्यस्विद्धनम्। तो ये जो पहली लाइन है इसमें कहा गया है ईशावास्यमिदं सर्वम, मतलब ये ईशा का मतलब होता है ईश्वर। तो यह जो भी कुछ हमें दिखाई देता है सृष्टि में, यह जो नहीं भी दिखाई देता है इस पृथ्वी पर, चर और अचर मतलब लिविंग या नॉन लिविंग, सब में ईश्वर का वास है। और प्रत्येक वस्तु में ईश्वर का वास है। कोई भी ऐसी जगह सृष्टि में नहीं है जहां ईश्वर का वास नहीं है। तो इस प्रकार हमें बताया जा रहा है कि यह पूरी सृष्टि जो है ईश्वर से ओतप्रोत है। पूरी सृष्टि में थोड़ी सी भी कोई जगह बाकी नहीं है जहां ईश्वर का वास नहीं है। तो एग्जाम्पल दिया है, जैसे हमें लगता है कि हर जगह वायु है और जहां वायु नहीं है वहां आकाश तो है ही, तो हमें लगता है कि आकाश में सब कुछ है। पर यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि इसी प्रकार यह जो हमें लगता है कि आकाश में सब कुछ है, पर यह सृष्टि या ब्रह्म जो सब जगत है, ईश्वर जिसको हम यहाँ पर ब्रह्म जिसको हम ईश्वर के नाम से कह रहे हैं, वो सब जगह ओतप्रोत है। मतलब यह आकाश और वायु को भी व्याप्त कर कर बैठा है।
इस प्रकार जब हमको यह बात समझ में आ जाएगी कि ईश्वर सर्वव्यापक है, मतलब वो हर जगह मौजूद है, तो हम निष्पाप होते हैं। तो जिसको भी ये समझ आ जाती है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, वह निष्पाप हो जाता है और उसके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ता है। तो यह निष्पाप कैसे होगा? जब हमें यह समझ में आ गया कि ईश्वर सब जगह है, तो उससे हम निष्पाप कैसे बनेंगे? तो इसको बड़े अच्छे से ऋषियों ने समझाया है, क्योंकि जब भी कोई हम पाप करते हैं या गलत काम करते हैं, तो हम इधर उधर देखते हैं कि कोई हमें देख तो नहीं रहा। हम ऐसी जगह खोजते हैं जहां कोई हमें देख नहीं पाए। पर जब हमें यह पता होता है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, तो हमें ऐसी कोई जगह ही नहीं मिलेगी जहां कोई हमें देख नहीं रहा हो। तो इस पर आधारित दृष्टांत भी हैं। जैसे हमने स्टोरीज में पढ़ा है कि एक बार एकनाथ बाबा मंदिर में शिवलिंग की तरफ ऐसे पैर रखकर सोए थे। तभी मंदिर के पुजारी ने आके कहा कि अरे यहाँ से पैर इस तरफ करके मत सो, यहाँ तो शिवलिंग है। तो एकनाथ बाबा ने कहा तो अच्छा बताइए, मेरा पैर कहीं और रख दीजिए आप। तो वो पुजारी ने उसका पैर टर्न करके दूसरी जगह रख दिया, तो वहां पे शिवलिंग प्रकट हो गई। तो इस प्रकार समझ में आता है कि कहाँ ईश्वर नहीं है। इसी प्रकार शायरी में, कविताओं में हर जगह बताया गया है कि ईश्वर सब जगह है। जैसे एक फेमस शायरी है कि जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वह जगह बता दे जहां पर खुदा ना हो। मतलब कहाँ है नहीं खुदा, हमें ये बताइए। हम भी अपने जनरल भाषा में कह देते हैं, अरे ये मंदिर का स्थान है, यहाँ पर ऐसा मत बोलो, यहाँ पर ऐसा मत करो, ये पवित्र स्थान है। तो यहाँ हमको ये पक्का कराया जा रहा है इस उपनिषद में कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ईश्वर नहीं है। तो इस प्रकार यह पहला संदेश हमें दिया कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है। अब यदि यह समझ जाए कि हर प्राणी में ईश्वर बसता है, जब हमने कह दिया सब जगह ईश्वर है, कोई जगह खाली नहीं है जहां ईश्वर नहीं है, मतलब हर एक प्राणी में, लिविंग या नॉन लिविंग में भी ईश्वर है। जब यह बात हमें समझ जाएगी, तो हमारे अंदर सबके प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होगा। चलो कम से कम हमें प्रेम नहीं भी उत्पन्न हो, तो द्वेष भाव तो उत्पन्न नहीं होगा। तो इस प्रकार ये दूसरी बात बताते हैं कि ईश्वर सर्वव्याप समझने से हमारे में प्रेम उत्पन्न होता है। अब जब यह ईश्वर सब जगह मौजूद है, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां वह ईश्वर नहीं है। मतलब ईश्वर को सरकने के लिए भी कोई जगह नहीं है, वो इधर उधर भी हिल नहीं सकता, जा नहीं सकता, क्योंकि कोई जगह खाली है ही नहीं। इसका मतलब ये पूरी सृष्टि जो है, यह पूरा ब्रह्मांड जो है, यह एक ईश्वर का सॉलिड स्ट्रक्चर है, ब्रह्म का सॉलिड स्ट्रक्चर है इसमें। पर हमें तो हर चीज मूविंग दिखाई देती है, तो यह जो हमें सब कुछ चलता फिरता हुआ दिखाई देता है, यह जो चीजें हमें स्थिर दिखाई देती हैं, जैसे ये टेबल चेयर कंप्यूटर, ये सब चीजें भी स्थिर दिखाई देती हैं। पर यह सब चीजें भी साइंटिफिकली हमें पता है कि इन सब में एटम होते हैं और वह सब हिलते रहते हैं, मतलब उनके अंदर भी चलायमान स्थिति रहती है। अब यह जो हमें सब चलता हुआ दिखता है, हिलता हुआ दिखता है, पर अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो ब्रह्म है, वह तो पूर सब जगह व्याप्त है, कोई भी ऐसी जगह खाली नहीं है। इसका मतलब यह ब्रह्म स्थिर है, स्टेबल है, और जो हमें सब चलता फिरता दिखाई देता है, यह हमारा यह इस ब्रह्म पर अध्यस्त है, यह इस ईश्वर मूल बेस पर, स्थिरता पे अध्यस्त है। जैसे कोई भी चीज के लिए हमें एक स्थिर बेस चाहिए होता है, स्टेबल बेस चाहिए होता है, तभी हम उस पर कुछ काम कर सकते हैं। तो उसी प्रकार यह जो ब्रह्म है, ये हम सबका स्थिर नित्य बेस है, और उस पर सबका अधिष्ठान है, और उस पर यह सब कुछ अध्यस्त है। तो हमें ये चीज यहाँ समझ में आई कि जो ब्रह्म है वो परमानेंट है, नित्य है, और जो बाकी सब चीजें हैं जो हमें चलती हुई दिखाई दे रही हैं, वो अनित्य है, टेम्पररी है, अस्थिर है और परिवर्तनशील है। सिर्फ जो ब्रह्म है वह नित्य और अनंत है और स्थिर है। अब इसी श्लोक में आगे की लाइन में कहा है, तेन तत्तेन भुंजी भुंजी था। मतलब ऐसे संसार को जो अनित्य है उसका हमें त्याग करना चाहिए, ऐसे ऋषि हमको समझा रहे हैं।
अब यह जो पहला श्लोक कहा जाता है, ये उन लोगों के लिए है जिनकी ऑलरेडी आत्मा को जानते हैं और जो आसक्ति कर चुके हैं, जो आसक्ति अनासक्त हो चुके हैं, मतलब आसक्ति जिनकी छूट चुकी है, अटैचमेंट जिनका छूट चुका है और वो तैयार है ज्ञान के लिए। इसलिए उनको इमीडिएट कह दिया गया कि ऐसा अनित्य संसार का त्याग करना चाहिए। अब हमें इसी को ठीक से समझना है कि संसार का त्याग करना चाहिए का मतलब क्या होता है। अब इसको समझाने के लिए बताया है कि जैसे सभी में ईश्वर है, तो ये जो सभी वस्तु सामग्री हमें दिखाई देती है वो हमारी नहीं है, वो ईश्वर की है। तो इन सब का जो हमें यूज करना है, इन सब का प्रयोग करना है, क्योंकि जीवन निर्वाह करने के लिए इन सब का हमें प्रयोग करना पड़ेगा, उसके बिगर हम जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। तो जो भी कुछ हमें सृष्टि में मिला है उस सब का हमें प्रयोग करना है, पर उससे आसक्त नहीं होना है। आसक्त होकर जीवन निर्वाह नहीं करना है, मतलब अटैच होकर जीवन निर्वाह नहीं करना है। और अटैच हो जाएंगे तो क्या होगा, हम जब अटैच हो जाएंगे तो जब वो हमसे छूटेगा तो हमें दुख होगा। तो कहा गया है कि हमें आसक्त होकर जीवन निर्वाह नहीं करना है। और हम आसक्त होंगे और इंद्रियों के भोगों में ही लगे रहेंगे तो हमें शांति कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक दिन तो यह सब चीजें छुटने वाली हैं। तो यहाँ पर कहा गया है आसक्ति को त्याग करना है, मतलब उसके मोह और आसक्ति को हमें त्याग करना है। तो अनित्य संसार को त्याग करो का मतलब है आसक्ति को त्याग करो। इस संसार को छोड़ के जाने की बात नहीं कर रहे हैं, आसक्ति को छोड़ने की बात कर रहे हैं। और आगे कहा है कि लोभ ना करना, लोभ मां गृधः, मतलब लोभ ना करना, मतलब किसी और के धन पर गलत नियत नहीं रखना। क्योंकि धन किसका है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं ऋषि, धन किसका है? तो धन किसी का नहीं है, ना मेरा है ना आपका है, ये सृष्टि का है, ईश्वर का है। तो धन का लोभ नहीं करना। तो इस प्रकार जब साधक ज्ञान से अपना स्वरूप जब जान जाता है तो उसको समझ आ जाता है कि इस संसार में मेरा कुछ नहीं है, यह संसार सब मुझे मिला है यूज करने के लिए, मोह और आसक्ति करने के लिए नहीं। तो जिसको ये अच्छी तरह समझ जाता है कि जब ये संसार मेरा नहीं है, जब ये शरीर मेरा नहीं है, तो बाकी तो सब चीज क्या मेरी होगी। तो इस प्रकार उसको ठीक से ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वो अनासक्ति पूर्वक, मतलब डिटैच होकर इस संसार में अपना जीवन निर्वाह करता है। उसको अपना स्वरूप का अच्छे से समझ आ जाता है, उसको मृत्यु से डर नहीं लगता, क्योंकि उसको किसी चीज से मोह नहीं है। जब हमें किसी चीज से मोह नहीं होता तो उससे छोड़ने का भी हमें दुख नहीं होता। यूजुअली हम सबको मृत्यु से क्यों भय है, क्योंकि हम सबको मोह है सब चीजों से, लोगों से, वस्तुओं से, अपनी प्रॉपर्टी से, अपने रिश्तेदारों से, अपने नियर डियर वन से। तो उसको छोड़कर जाने का हमें भय लगता है। पर जब शोक और मोह मोह रहेगा ही नहीं, तो हमें मृत्यु से डर नहीं लगेगा, तो शोक भी नहीं होगा। तो इस प्रकार इस श्लोक में मोह एवं लोभ के त्याग को बताया गया है, यही इस श्लोक की मुख्य शिक्षा है। अब हमें भी ये समझ में आता है कि आसक्ति मिटे बिना हमको जीवन में कंटेंटमेंट नहीं होगा, मतलब तृप्ति नहीं आएगी और हम निर्भयता को प्राप्त नहीं हो सकते। तो जब तक हमारे पास आसक्ति रहेगी तब तक हम भय से ही जिएंगे और हमें तृप्ति की फीलिंग नहीं आएगी। और पूर्ण तृप्ति और निर्भयता को ही मोक्ष कहा गया है, और यह पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ मोह के त्याग से। तो इस प्रकार हमें मोह और लोभ के त्याग की बात समझाई गई। अब कई लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं ज्ञान सुनकर। तो यहाँ ऋषियों का कहना है कि कोई भी आप लाइफस्टाइल चेंज करो, मतलब आप गृहस्थ में रहो या संन्यास में रहो या कोई भी लाइफस्टाइल से रहो, पर वो कोई भी घर त्याग करो, किसी भी चीज का त्याग करो, पर जब तक आप मोह का त्याग नहीं करोगे तब तक आपको मुक्ति, मतलब वह तृप्ति और निर्भयता की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये मोह का त्याग ही बेस है और इसी पर हमें काम करना है। अब जो नेक्स्ट श्लोक है, श्लोक नंबर 2,
यहाँ तक जो बात बताई थी ये उनके लिए है जिनकी पूरी तैयारी है, जो अनासक्त हो चुके हैं, उनको बोला है कि तुम संसार को त्याग करो और इमीडिएटली उनको साक्षात्कार होने की संभावना है, ऐसे बताया गया। पर जो हम लोग हैं अभी हम तैयार नहीं हैं, जो हम कर्म प्राणी हैं, अभी भी हमें कुछ ना कुछ करना होता है। तो अब नेक्स्ट श्लोक बताया है उन लोगों के लिए जो एक्टिव हैं, जो कर्म में लगे हुए हैं। तो नेक्स्ट दूसरे नंबर का श्लोक इस प्रकार है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत गुंसमः एवन्यत्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो यहाँ पहला बोल रहे हैं कि कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। तो 100 वर्ष का यहाँ 100 वर्ष कैसे कहा है? आजकल तो बहुत कम लोग ही 100 वर्ष तक पहुंच पाते हैं। तो ये उस जमाने की बात है जब यूजुअली लोग 100 वर्ष या उससे ज्यादा जीते थे। तो यहाँ पर 100 वर्ष का मतलब है जो भी हमारा जीवन है जन्म से मरण तक, उसको ये 100 वर्ष संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि कर्म 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें कर्म करते हुए, मतलब कर्म आपको पूरे जीवन में करना है। हम कभी भी यह ना सोचे कि हम कर्मों का त्याग करें, पर कर्म करते हुए कर्मों से लिप्त नहीं होना है, मतलब कर्मों में फंसना नहीं है, मतलब कर्मों से आसक्त नहीं होना है। कर्म करना तो आवश्यक बताया है, क्यों? क्योंकि बिना कर्म किए कोई भी प्राणी नहीं रह सकता। एग्जाम्पल दिया है जैसे कि सृष्टि में हर चीज क्रियाशील है, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, आप सबको ले लीजिए, हर एक चीज क्रियाशील है। छोटी से छोटी वस्तु भी क्रियाशील है, जैसे अभी डिस्क्राइब किया कि हर चीज में एटम होता है और वो भी मूविंग है न्यूक्लियस के आसपास। तो इसलिए बताया गया कि मनुष्य को भी अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कर्म करना आवश्यक है। कर्म योग के अलावा दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। फिर हम ऐसा कई जगह क्यों पढ़ते हैं कि कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं? तो इसको हमें अच्छे से समझना है। इसका मतलब है कर्म का नहीं वो त्याग बोल रहे हैं, पर कर्मों में जो हमें स्वार्थ भाव है, आसक्ति है, इसके त्याग को संन्यास कहा है। तो कर्मों से जो हम कर्म करते वक्त स्वार्थ भाव है, फल की चिंता होती है, आसक्ति हो जाती है कर्म से भी और फल से भी। तो इस आसक्ति और स्वार्थ भाव के त्याग को कर्मों के त्याग का को संन्यास कहा जा रहा है। तो इस बात को हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि कई लोग इसको गलत समझकर सारे कर्म छोड़कर चुपचाप बैठ जाते हैं। तो यह ठीक से समझकर हमें यह समझना है कि किस वस्तु की, किस चीज की वो त्याग की बात कर रहे हैं। और कर्मों में लिप्त नहीं रहना का मतलब है, जब भी हम यूजुअली कोई कर्म करते हैं तो हम 6 चीजों में घूमते रहते हैं। सबसे पहले तो इच्छा होती है कर्म करने की, तो उसमें हम हमें उस जो कर्म हम शुरू करते हैं उसका जो फल होता है, उससे जो सुख मिलता है वो दूसरा, पहली इच्छा, फिर जो फल है उसका सुख, और फिर वह सुख की वासना। तो यह 3 हुए। और नेक्स्ट 3 हुए कि जो कर्म हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, द्वेष पूर्वक जो कर्म कर रहे हैं तो द्वेष की वासना, फिर वो द्वेष से जो फल आता है उसकी वासना, मतलब जो दुख आता है उस दुख की वासना, और ये दुख जो कंटिन्यूस चलता रहता है उसकी वासना, मतलब इससे मुझे दुख मिलेगा तो वो दुख की वासना, और दुख और फिर दुख की वासना। तो ऐसे 6 चीजें बताई हैं कि जब भी जो हम कर्म करते हैं, सुख दुख यूजुअली हम 2 शब्द कहते हैं, उसमें हम फंसे रहते हैं। तो इस प्रकार कर्मों से लिप्त जब नहीं होंगे तो ये सुख दुख के चक्कर से हम बाहर निकलेंगे। तो फिर कर्म कैसे करें कि हम ये सुख और दुख, ये 6 चीजों में हम फंसे नहीं रहे? तो इसके लिए बताया है कर्मयोग, जो हम सब जानते हैं कर्मयोग क्या है, लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था। तो एक ही वर्ड में बोल सकते हैं कि निष्काम कर्म करें। मतलब कर्म करते वक्त हम कुछ स्वार्थ भाव नहीं रखें, ईश्वर अर्पण बुद्धि से करें और प्रसाद बुद्धि से करें, मतलब जो भी फल आएगा वह मुझे स्वीकार है, मतलब फल की इच्छा कर, हमारी इच्छा हो, पर उस इच्छा से भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि यही फल मिले। तो इस तरीके से निष्काम भाव से जब सेवा करेंगे तभी हम इस स्थिति पर पहुंच पाएंगे। तो अभी तक जो सब हम काम कर रहे हैं ज्यादातर वो सकाम भाव से काम कर रहे हैं। तो सकाम
काम भाव से हमें अब निष्काम भाव की तरफ शिफ्ट होना है। मतलब अब हमें रजोगुण से सतोगुण की तरफ शिफ्ट होना है। और आगे बोला है न कर्म लिप्यते नरे, नरे वर्ड आया है। नरे मतलब, नरे यहाँ पर ऋषि संबोधित कर रहे हैं नर को, मतलब मनुष्य को। और नर का मतलब होता है जो इंद्रियों के भोगों में, जो संसार के दृश्यों में रमण ना करे, उसको नर कहा गया है। तो यहाँ ऋषि मनुष्य को हमको याद दिला रहे हैं कि तुम नर हो, जो तुम इंद्रियों के भोगों में मत फंसो और संसार के दृश्यों में मत फंसो। तो ये नर शब्द से हमें अपने स्वरूप से परिचय करा रहे हैं कि तुम कौन हो। इसलिए तुम नर हो, इसलिए तुम निर्मोह होकर कर्म करो और जीवन निर्वाह करो। तो नर शब्द हमको समझ में आ गया। तो फिर हम इसमें रमण नहीं करें तो कहाँ रमण करें? जैसे हमें पता समझ आता है कि किसी चीज का त्याग यदि करना है तो किसी दूसरी चीज को हमें पकड़ना पड़ेगा। तो कभी भी जिस चीज का हम त्याग कर रहे हैं उससे उच्च चीज आप पकड़ लोगे तो जो आप कर रहे हो उसका त्याग आसानी से होगा। जिस प्रकार हम हमेशा एग्जाम्पल है, जब हम समझो प्लास्टिक या सोने की चूड़ी पहनते हैं, पर यदि हीरे की चूड़ी मिल गई तो आपको सोने की चूड़ी छूट जाती है। तो उसी प्रकार जब किसी चीज का त्याग करना है तो उससे उच्च चीज पर फोकस करो ताकि यह चीज आपसे आसानी से छूट जाए। तो कहाँ रमण करें? तो रमण करना है आत्मा में, क्योंकि आत्मा ही सुंदर चीज है जिसमें रमण किया जा सकता है। और जो आत्मा में रमण करते हैं उनको सुर कहते हैं। तो ये नर जो है ये सुंदर चीज में रमण करे, आत्मा में रमण करे, उसी को सुर कहा जाता है। और सुंदर वस्तु में जो रमण करता है उसको सुर कहा जाता है। और सुंदर वस्तु यहाँ पर आत्मा डिस्क्राइब की है। तो जो आत्मा में रमण करता है उसको सुर कहा जाता है। और हमें पता है इसी का ऑपोजिट होता है असुर। मतलब जो आत्मा में रमण नहीं करता बल्कि संसार के भोगों में रमण करता है उसको असुर कहा जाता है, या असुर भाव वाला कहा जाता है। और ऐसे असुर जो आत्मा में रमण नहीं करते बल्कि संसार के विषयों भोगों में लगे रहते हैं, उनका सिर्फ पतन ही होगा, उनकी उन्नति नहीं होगी, ऐसा बताया गया है। तो इसलिए यहाँ पे ऋषि कहते हैं मनुष्य को, नर को, कि इस चक्र से, इस जो वासनाओं का चक्र है, इच्छा, फल, वासना, द्वेष, दुख और वासना, इन सब से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही उपाय है, और वह है कि अपने सकाम कर्मों को निष्कामता में परिवर्तित करना है। इनसे वासनाओं का नाश होगा और हम इस चक्र से आसानी से बाहर निकल सकते हैं और ब्रह्म ज्ञान के हम अधिकारी बन सकते हैं। और जो इस चक्र से बाहर नहीं निकल रहा है तो वो अपने आप को अंधकार में ढकेल रहा है और वह वासनाओं और इच्छाओं से ही घिरा रहेगा। और जब तक वासना और इच्छाओं का क्षय नहीं होगा उसको अपना स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हमारे लिए यह लेसन है, यह उपदेश बताया जा रहा है कि इस चक्र से बाहर निकलो, इस कर्म में जो तुम लिप्त होते हो और फिर उसके विशेष साइकिल में घिर जाते हो उससे बाहर निकलो। तो इस प्रकार यह दूसरे श्लोक में बताया कि कर्म करना तो तेरा अधिकार है, पर कर्म में लिप्त नहीं होना, फल की चिंता नहीं करना, ये तेरा अधिकार नहीं है। और हमें निष्कामता बताया, कर्म योगी बनो। अब बन गया है ये साधक ब्रह्म विद्या का अधिकारी। तो ब्रह्म विद्या का अधिकारी मतलब वो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना चाहता है, मतलब वह अपनी उन्नति चाहता है। कैसी उन्नति? कि वह अल्टीमेटली वो चाहता है कि वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाए। तो जब हम चाहते हैं कि हम ब्रह्म को प्राप्त हो जाए या हमारी उन्नति हो, हम ब्रह्म के करीब ही समझो जाना चाहते हैं, तो हमें ब्रह्म के गुणों की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आगे 4 श्लोकों में ब्रह्म के गुणों की जानकारी दी है और उपनिषदों में ब्रह्म के इन्हीं गुणों को बताया गया है जो मनुष्य की उन्नति करे और ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो पर्याप्त हो, उन गुणों की बात बताई गई है। तो सबसे पहले ये शिक्षा दी गई है कि उस ब्रह्म को तुम व्यक्ति के रूप में नहीं मानो बल्कि समष्टि के रूप में मानो, मतलब वह हर जगह व्याप्त है। उसके लिए विभु शब्द हमने पढ़ा था और आता भी है यहाँ, विभु मानो जो सब जगह व्याप्त है, जो हर जगह मौजूद है। तो नेक्स्ट श्लोक है, श्लोक नंबर 4 हम पढ़ेंगे। 4 से 8 तक ब्रह्म के गुणों की चर्चा की गई है और हमको उन गुणों को कैसे धारण करना है वो बताया गया है।
तो श्लोक, यह मंत्र इस प्रकार है। अनेज देकम मनसो जीवियो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वम् अर्षत तत्थावतो ज्ञानत्येति तिष्ठत तस्मिन् को मातरिश्वा दधाति। तो यहाँ कहा जा रहा है सबसे पहले कि वो जो ब्रह्म है वो अचल है, एक रस है, मतलब स्थिर है। अनेजत एकम, अचल है, एक रस है। ऐसा नहीं है अचल तो स्थिर हम समझ गए, एक रस मतलब ऐसा नहीं है कि कल वो अच्छा था आज वो मेरे साथ अच्छा नहीं है, जो हमें हमेशा लगता है कि आज उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली तो आज वो अच्छा है, कल उसने नहीं करी तो वो अच्छा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, वो एक रस हमेशा एक जैसा रहता है। वह मन से भी अधिक स्पीड वाला, अधिक वेग वाला है। मतलब हम सोचते हैं हमारा मन तो कितनी इसकी स्पीड है कि एक सेकंड में सब जगह भ्रमण करके आ जाता है, पर इस ब्रह्म जो है यह उससे भी ज्यादा गतिशील है। तीसरा बताते हैं कि यह जो ब्रह्म है ये इंद्रियों से प्राप्त नहीं हो सकता। मतलब इंद्रियां हम यूज करते हैं ना अपने पूरे संसार जगत की जानकारी के लिए, क्योंकि जो इंद्रियां हैं वो तो लिमिटेड नॉलेज ही देंगी हमें। वो पर जो यह ब्रह्म है यह तो सर्वदेशी है, तो यह इंद्रियां हमको इस ब्रह्म की जानकारी नहीं दे सकती। पर हाँ, इन्हीं इंद्रियों को, इन्हीं मन बुद्धि को हमें यूज करना है आगे जाने के लिए। फिर बताते हैं कि यह जो ब्रह्म है ये सब जगह मौजूद है, सर्वदेशी है, सबको व्याप्त कर कर बैठा है। जैसे कि बताया कि हमें लगता है कि आकाश में वायु है तो आकाश वायु को व्याप्त कर कर बैठा है, और जहाँ वायु नहीं भी है वहां हमें पता है आकाश रहता है। पर यह जो ब्रह्म है ये वायु आकाश सबको व्याप्त कर कर बैठा है। तो इस प्रकार सब कुछ ये आकाश वायु सब कुछ जो है ब्रह्म के अंतर्गत अपने अपने कार्य करते हैं। यह जो ब्रह्म है ये शुद्ध है, विशुद्ध है, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। यह ब्रह्म गति देता है, मतलब वह खुद गतिहीन है पर सबको गति देता है। मतलब जब प्रलय के बाद जगत की उत्पत्ति होती है तब यही ब्रह्म गति प्रदान करता है। यह जो पांच भूत हैं, जो पांच तत्व हैं, उसकी उत्पत्ति कराता है। इसी गति को हम नॉर्मल लैंग्वेज में एनर्जी कह देते हैं कि एनर्जी जो है सब उस परमात्मा की है। यह ब्रह्म सबका कारण है, ये सबका कॉज है। और इस प्रकार यह बताया कि ये गतिहीन है, ये कहीं मूव नहीं होता। तो ये फिफ्थ श्लोक में यही बताया गया है कि तद एजति तद न एजति, वो मूव भी करता है, वह मूव नॉट, ऐसे उसका एक्सप्लेनेशन है कि वह स्थिर है, वह गतिहीन है। वही सबके, अब इसको यदि और एक्सप्लेन करें तो इसका एक्सप्लेनेशन यदि समझे, कई लोगों को लगता है कि ये जो ब्रह्म है ये गतिहीन है, तो ये जो सब हम जो अपने आप को आत्म स्वरूप बोलते हैं, हम तो सब एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, तो सबको लगता है कि ये आत्मा इधर उधर जा सकती है। तो इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन ऋषियों ने बताया है कि जो क्या चीज घूम सकती है, तो एक प्रतिबिंब ही घूम सकता है सब जगह। जैसे यदि हम एक पात्र में पानी ले और सूर्य का प्रतिबिंब देखें, बहुत सारे पात्र ले लें और उसमें तो सब में अलग अलग प्रतिबिंब दिखेगा, उसी पात्र को हम इधर उधर घुमाएं तो हमें प्रतिबिंब अलग अलग जगह दिखेगा। पर वो जो आकाश में सूर्य है वह तो एक ही है। तो इस प्रकार और जैसे सूर्य का प्रकाश बताया जाता है कि सूर्य का प्रकाश जो है सब जगह एक ही है, पर वह एक ही प्रकाश थोड़ी ना घूम रहा है, वो सब जगह व्याप्त है, वो इमूवेबल है, उसका कोई मोशन नहीं है, कोई गति नहीं है। तो उसी प्रकार चीजें, क्या चीज इधर उधर मूव करती हुई दिखाई देगी, जो प्रतिबिंब होगा वही हमें घूमता दिखाई देगा। पर जो ब्रह्म है वो गतिहीन है, वो हर जगह व्याप्त है। फिर बताते हैं वही सबके भीतर है, वही सबके बाहर है, सब जगह वही है, और वही दूर है, वही पास भी है। तो दूर है किसके लिए? वो दूर है जो बाहिर्मुखी लोग होंगे वो उनके लिए दूर है, पर जो अंतर्मुखी होंगे उनके लिए वह अति पास, नजदीक से भी नजदीक है। तो इसी प्रकार हम समझते हैं जो जो साधक है, जो आध्यात्मिक यात्रा पर लगा हुआ है और
काफी आगे तक पहुंच गया है, वो हर चीज में दिव्यता देखता है। वो छोटी से छोटी चीज में, जैसे कली फूल में खिल रही है तो उसमें भी उसे दिव्यता नजर आएगी कि देखो ईश्वर का क्या खेल है। पर जो उससे कम उन्नत हैं, उनको हर चीज में दिव्यता नहीं लगेगी, वो कोई स्पेशल स्पेशल जगह पर ही उन्हें दिव्यता नजर आएगी। और जो उससे भी कम है, जो आध्यात्मिक यात्रा पर है ही नहीं, वो तो वेट करते हैं कि कोई बड़ा कोई मिरेकल हो तब उनको दिव्यता समझ में आए। तो इस प्रकार अलग अलग ग्रेडिंग है। जो साधक है, जो जिसकी उन्नति हो चुकी है, वो हर चीज में दिव्यता देखेगा। और जो बाहिरमुखी है उसके लिए ये ईश्वर अति दूर है, और जो अंतर्मुखी है उसके लिए एकदम नजदीक है। जैसे भगवत गीता में भी एक एग्जाम्पल बताया था कि माटी मटके से कितनी दूर है। ये सॉरी, जो अंतर्मुखी है उसके लिए ब्रह्म कितना पास है, उसके लिए उतना ही पास है जितना माटी मटके से पास है। तो इस प्रकार यहाँ पर बताए गए कुछ गुण, और आगे बताते हैं आगे के श्लोक में कि यह ब्रह्म सर्वज्ञ है। फिर बताते कि वो मनीषी है। मनीषी मतलब ज्ञान स्वरूप, पूर्ण ज्ञान स्वरूप। वो स्वयं भू है, मतलब स्वयं ही वो सिद्ध है, वो अपनी सत्ता में स्थिर है। और फिर बताते हैं यथावत है, मतलब वह सभी हमारे कर्मों का फल ठीक ठीक प्रकार से देता है, उसमें कहीं कम ज्यादा नहीं होता। तो इन सब गुणों को हमें अपने अंदर धारण करना है, अपने ऐसे धारण करना है कि ये हमारा एक पार्ट बन जाए। तो ये धारण हम किस प्रकार करते हैं, करेंगे, तो यही उपनिषदों में बताया है कि जो हम जप, तप, ध्यान, प्रत्याहार, प्राणायाम, साधना, उपासना, इनके थ्रू इन सब गुणों को हमें अपने अंदर प्रवेश करना है, अपने हृदय में लाना है। तो जब यह गुण हमारे हृदय में आ जाएंगे तो हमारे हृदय जो है मलों से दूर होगा, मतलब सब मल जो है उसमें से दूर हो जाएगा, वह भार हो जाएगा, और उसी को ध्यान की स्थिति कहते हैं। तो इसलिए जो अष्टांग योग बताते हैं पतंजलि योग सूत्र में, यम, नियम, जप, तप, यह सब इम्पोर्टेंट है, और इनसे हम यह सब गुणों को महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और उनको अपनी लाइफ में आगे ले जा सकते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक जो बता रहे हैं कंटिन्यूएशन है अभी ब्रह्म के गुण का ही, इसमें बाकी के गुण बताएंगे। श्लोक नंबर 6 नंबर का। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस यस्य तु सर्वाणि भूतानि, मतलब जो संपूर्ण चराचर जगत को परमेश्वर में ही देखता है, परमात्मा में ही देखता है, और संपूर्ण चराचर जगत में परमेश्वर को देखता है। मतलब जगत में वो परमेश्वर को देखता हर जगह, और परमेश्वर में पूरा जगत देखता है। तो इसको बोला है सर्वाणी भूतानि। यह हमने भगवत गीता में भी पढ़ा था, जहां भगवान कृष्ण कहते हैं सब मुझ में व्याप्त है, मैं सब में व्याप्त हूँ। वह जब इस प्रकार का हमारा दृष्टिकोण हो जाएगा कि पूरी सृष्टि में परमेश्वर दिखे, मतलब स्वीकार भाव हो पूरी सृष्टि में, और परमेश्वर में पूरा जगत दिखे, तो वह किसी से भी घृणा नहीं करेगा। अब उपनिषद में घृणा शब्द दिया है, मतलब द्वेष नहीं करेगा। न विजिगुप्सते, मतलब वह किसी से द्वेष नहीं करेगा, घृणा नहीं करेगा, जब उसकी ऐसी मनसा हो जाएगी कि हर जगह उसको परमेश्वर देखे। अब यह जो अवस्था है इसको कहते हैं सविकल्प समाधि। और यह जो स्टेज है, ये आध्यात्मिक यात्रा की एकदम उन्नत स्टेज है, कहो कि साक्षात्कार के जस्ट पहले की स्टेज है, जब एक साधक को ऐसा उसकी दृष्टि हो जाए कि उसको हर जगह परमेश्वर दिखे। पर अभी भी उसको साक्षात्कार हुआ नहीं है, क्योंकि एकात्मता हुआ नहीं है उसका और ब्रह्म का, अभी भी ड्युअलिटी है कि मैं साधक हूँ और वह ब्रह्म है। तो सब में परमात्मा को देखना और परमात्मा में सबको देखना, यह वाली स्थिति ये कैसे आएगी? तो इसको समझने के लिए हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि किसी के प्रति भी घृणा क्यों होती है। तो किसी के प्रति हमें जो द्वेष भाव होता है, घृणा आती है, वो क्यों आती है?
क्योंकि हमें अहंकार होता है। तो ये अहंकार के कारण ये स्टेज होती है। फिर अहंकार क्यों होता है? अहंकार होता है अज्ञानता के कारण। तो अब हमें समझ में आता है, क्योंकि जब तक हम विचार नहीं करेंगे तब तक हमको अपनी आगे की स्टडी समझ में नहीं आएगी कि हमको क्या करना है। हम अपने अहंकार में सुख में ही बहुत खुश हैं कि मैं सबसे नॉलेजेबल, मुझे सब पता है, मुझे अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए यह जो उपनिषद है ये हमें विचार करना सिखाते हैं कि विचार करो कि तुम्हें तुम्हें ऐसी स्थिति कब प्राप्त होगी या क्यों प्राप्त नहीं हो रही। तो सबसे पहले ये समझना है कि ये घृणा क्यों होती है। समझ में आया विचार करने से कि ये अहंकार से होती है। और अहंकार क्यों होता है तो समझ में आया अज्ञानता के कारण। तो अब ये पता चल गया कि अज्ञानता के कारण अहंकार आता है, और अहंकार के कारण आसक्ति आती है, द्वेष भाव आता है, इच्छा आती है। तो इस प्रकार अज्ञानता के कारण अहंकार, आसक्ति, इच्छा, द्वेष यह सब आती है। तो इस संसार में जो हमें द्वेष भाव आ रहा है, तो प्रेम भाव नहीं आ पा रहा, एकत्व भाव नहीं आ पा रहा, हम सब में परमात्मा नहीं देख पा रहे, मतलब स्वीकार भाव नहीं आ रहा। तो इसकी जड़ है अज्ञानता। और अज्ञानता को नाश सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, वो है ज्ञान। ये आत्मज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान। तो यह ब्रह्म ज्ञान से ही पॉसिबल है कि हम इस द्वेष को समाप्त करें, इस अज्ञानता को समाप्त करें, ताकि हमारी जो दृष्टि है पूरे जगत में स्वीकार भाव की हो। जगत को हम हर जगह परमेश्वर को देख पाए। तो इस प्रकार श्लोक नंबर 7 में ऐसे समझाया गया, ये मैंने चार्ट के तरीके से बताया है कि देखो, एक तरफ संसार है, दूसरी तरफ है हम जीव प्राणी, जिसको कहें प्राणी। तो इसमें हमने पहले डायग्राम में देखा है कि संसार और बीच में हमारे क्या है, अज्ञानता है, और वो अज्ञानता के कारण अहंकार। तो हम पहले चित्र में देखते हैं कि ये जो हमारा अज्ञानता और अहंकार जो है कितना मोटा है। पर जब हम ज्ञान का साथ लेते हैं तो धीरे धीरे वो अज्ञान जो है पतला होने लगता है, और हमारा और जगत के बीच का जो दृष्टिकोण है वो साफ होने लगता है। फिर ये जब ज्ञान कंटिन्यूस रहता है तो हमें ये अच्छे से समझ लेना है कि ज्ञान का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं है, उसमें सब कुछ आ गया। भक्ति योग, उपासना योग, कर्म योग, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। तो हम देखते हैं जब निरंतर जब ज्ञान हम लेते रहते हैं, अपने ऊपर काम करते रहते हैं, तो थर्ड स्टेज ऐसी आएगी कि हमारा जो अज्ञान है, अहंकार है, बिल्कुल ही खत्म हो गया, और जगत और हमारे बीच जो है एकदम साफ साफ हमें दिखाई देने लगा कि ये जो जगत है ये परमात्मा स्वरूप है, मतलब स्वीकार भाव आने लगा। और फिर जो लास्ट हम देखते हैं, लास्ट डायग्राम में ये बताते हैं कि यह जो व्यक्ति, जो जीव है, ये जगत में बिल्कुल घुल मिल गया। अब उसमें और जगत में वो कोई अंतर नहीं देख रहा। तो ये लास्ट लास्ट चित्र में दिखाया जा रहा है कि जीव और जगत एक हुए। तो इस प्रकार जब ये भावना आ जाती है, और ये भावना आएगी ज्ञान से, ज्ञान से हमारा जो अज्ञान है, अहंकार है, वो उसका वेट कम होता है, वो पतला होता जाता है। तो जिस प्रकार हम अपने फिजिकल वेट के ऊपर काम करते हैं, उसी प्रकार हमें ये अज्ञानता, अहंकार जो बहुत मोटा हो चुका है, उस पर काम करना है, उसको थोड़ा ढीला करना है, उसको थोड़ा लूज करना है, और उसको एकदम मिटाने की कोशिश करनी है। तो इस प्रकार यह 7वें नंबर के मंत्र में बताया गया था कि जब ज्ञान प्राप्त करके योगी की जो दृष्टि है उसमें सर्वाणी भूतानी, मतलब संपूर्ण चराचर जगत में परमात्मा ही, ऐसी वाली दृष्टि हो जाती है, तो उस अवस्था में एकत्व भाव वाले को मोह भी कहाँ होगा और शोक भी कैसे होगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो एकत्व भाव में आ गया है। तो इसी प्रकार इसमें आगे के जो श्लोकों में बताया है, 8वें नंबर के जो 3 श्लोक हैं, छठा, 7वां और 8वां श्लोक। तो छठे श्लोक का पहला शब्द था यह, 7वें श्लोक का पहला शब्द है यस्मिन, और 8वें श्लोक का पहला शब्द है सह। तो ये 3 शब्दों से ऋषियों ने बहुत अच्छे से समझाया है कि यह मतलब जिसका, यास्मीन मतलब वह,
उसके साथ, वह मतलब ब्रह्म, उसके साथ एकात्कार हो गया, वह कौन है? वह ब्रह्मी है, सह, वह ब्रह्म ही है। तो जिसका उसके साथ एकात्कार हो गया वह ब्रह्म ही है, तो उसे मोह या शोक कहाँ भला हो सकता है। तो आगे यही हमको समझाया गया है, और आगे ऋषि अपना दुख प्रकट करते हैं कि यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि दुर्भाग्यवश इस संसार में ज्यादातर मनुष्य अपने संसारिक सुख में, भौतिक सुखों में, वैभव में, संसारिक चमक के पीछे लगे हुए हैं और उसी से घिरे हुए हैं, इच्छाओं वासनाओं से घिरे हुए हैं और दुखी हैं और परेशान हैं, अज्ञानता में हैं। फिर भी वह उसी में रहना चाहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। बहुत कम मनुष्य हैं जो इस आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं, जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग द्वारा अपनी उन्नति करते हैं और अपने अहंकार का नाश करते हैं और अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। पर इसमें भी कई लोग जो हैं वे कर्म और भक्ति और ज्ञान किसी न किसी में अपना सुख ढूंढ लेते हैं और उसमें ही रमने लगते हैं। उनका जो लक्ष्य है ब्रह्म प्राप्ति का वो कहीं रह जाता है, वो अपने सुख में भ्रमण करने लगते हैं। तो इनमें से भी जिन्होंने आध्यात्मिक यात्रा शुरू करी, इनमें से भी कोई एक आदि है जो ब्रह्म को प्राप्त होता है। पर इससे हमें जो है डिस्करेज नहीं होना है, मायूस नहीं होना है। हमको अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने ऊपर पूरा लगन से काम करना है और इस लक्ष्य तक पहुंचना है। यात्रा में हम कभी ना कभी तो यहाँ पहुंचेंगे ही, पर यात्रा शुरू करना और यात्रा निरंतर नित्य रखना वो हमारे ऊपर है। तो इस प्रकार हम अपनी यात्रा शुरू रखेंगे, निरंतर रखेंगे, कहीं रुक भी गए तो उसको जल्दी से पकड़ लेंगे। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अपने लक्ष्य को बीच में ही भूल जाते हैं और बाहिर मुखी हो जाते हैं, संसार की चमक धमक में हम भटक जाते हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि नित्य अपने को सत्संग से, श्रवण मनन से जोड़े रखो और अपने ऊपर काम करते रहो। तो ये जो नित्यता है, नित्य निरंतर जो शब्द आता है, कंसिस्टेंसी जो शब्द है, उसको अपने साथ रखो, तो ही हम आगे तक पहुंच पाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति एग्जाम देता है सिविल सर्विसेज की, तो वो अपने सामने अपना पूरा सिलेबस हमेशा तैयार रखता है, क्योंकि सिलेबस यदि उसका छूट जाए तो वो इधर उधर की चीजें करने लगेगा, उसका फोकस अच्छा रहता है बहुत। तो उसी तरीके से हमें अपना फोकस जो है वो बनाए रखना है, भूलना नहीं है कि मेरा लक्ष्य क्या है। तो जो मुमुक्षु होता है, जो होनहार गंभीर साधक होता है, वह इस कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, उपासना योग, इन सब से अपने मन को शुद्ध करता है और फिर इस शुद्ध मन से ध्यान में पहुंचता है और ब्रह्म को प्राप्त होता है। पर सबको लगता है कि ये जो मन बुद्धि है यह सब तो संसारिक है, और यहाँ यही बोल रहे हैं कि संसार को छोड़ो या इसको त्याग करो। पर इसको हम समझ गए हैं, अब संसार को छोड़ने का मतलब क्या होता है। यह मन बुद्धि हमको इंस्ट्रूमेंट है हमारे लिए, यही यंत्र है जिसके सहारे हम आगे जाएंगे। जैसे कोई नदी क्रॉस करनी होती है तो हम किसी ना किसी चीज का सहारा लेते हैं, पुल का सहारा लेते हैं या नाव का सहारा लेते हैं, या हमें कहीं जाना हो दिल्ली मुंबई तो हम फ्लाइट लेंगे, ट्रेन लेंगे, कार लेंगे, और वहां पहुंचने के बाद उस फ्लाइट ट्रेन को हम छोड़ देते हैं, उसमें ही बैठे नहीं रहते। उसी प्रकार ये मन बुद्धि को हमें शुद्ध करना है ताकि ये हमारी यात्रा में काम आए और हमें आगे तक पहुंचाए। तो इस प्रकार ऋषि हमें ज्ञान देते हैं कि कैसे अपने मन बुद्धि को शुद्ध करना। और आगे बताते हैं कि कई लोग जो इस विद्या ज्ञान में अहंकार में आ जाते हैं तो वह आगे नहीं बढ़ते, जैसे कि अभी बताया। तो आगे के श्लोक में, एक 9 नंबर के श्लोक में बताया है कि ये जो सत्य है ये विद्या और अविद्या दोनों से परे है, दोनों से ऊपर है। तो ये जो ज्ञान योग, भक्ति योग, ये जितने भी योग हैं ये साधन है, ये साध्य नहीं है, ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। तो ये हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को ज्ञान का ही अहंकार हो जाता है और फिर वो अपने उनका जो लक्ष्य है वो छूट जाता है। तो सारा काम हमको समझ में आया कि अपने मन पर करना है। जैसे हम सबका अनुभव है
कि जब हम अच्छी नींद से उठते हैं तो हमें बहुत सुख की फीलिंग आती है। वो क्यों आती है सुषुप्ति अवस्था में? क्योंकि हमारा जो मन है वो पूरे संसारिक चीजों से छूट जाता है, उस टाइम डिटैच हो जाता है, मतलब मन जो है निष्क्रिय होता है, तो हमें सुख की अनुभूति होती है। तो पर वह तो नींद में हुआ था। तो ऐसा हमें ऋषि उपनिषद में बताते हैं कि यही सुख की अनुभूति, मतलब जो मन निष्क्रिय हुआ है वो तो सुषुप्ति में हुआ है, तो वही मन निष्क्रिय जो अवस्था में है, वह अवस्था यदि जागृत में आ जाए तो हम अपने आप को मुक्त पाएंगे। तो ऐसी अवस्था हम कैसे बना सकते हैं? अपने मन को इतना दिव्य निष्क्रिय जागृत अवस्था में कैसे बना सकते हैं? तो उपनिषदों में बताया है, यहाँ पर ईशावासी उपनिषद में, कि हमारे मन की दो वृत्तियां होती है। एक होती है बाहिर्मुखी और एक होती है अंतर्मुखी। तो जब बाहिर्मुखी, जो हम सब जानते हैं, जो हम मैक्सिमम लोग हम यूज करते हैं बाहिर्मुखी वृत्ति, जब बाहिर्मुखी वृत्ति को हम बंद करेंगे तो ऑटोमेटिक अंतर्मुखी वृत्ति शुरू हो जाएगी। जैसे एक नदी में यदि बहुत पानी बह रहा है, उस पानी को जब रोक दिया जाता है तो वो नदी दूसरा रास्ता निकाल लेती है। तो उसी प्रकार, तो जिस प्रकार ये नदी का जो पानी है जो वेस्ट हो रहा था उसको रोक दिया और सही जगह यूज हो गया, उसी प्रकार जो हम अपनी बाहर, जो हमारी इंद्रियों से वेस्ट हो रही है एनर्जी, प्रत्याहार जो आता है अष्टांग योग में, उसको यहाँ पर यूज करना है। हमारी इंद्रियों से जो एनर्जी वेस्ट हो रही है उसको यूज, वेस्ट होने से रोकना है, तो ऑटोमेटिक वो सही जगह यूज हो जाएंगे। अब सही जगह यूज क्या होंगी, क्या होगा उसमें? तो जब हम बाहर की चीजों से रिश्ता तोड़ेंगे, मतलब इंद्रियों को रोकेंगे, तो जो एनर्जी है हम अब उन्नति, उच्च उद्देश्य की तरफ उसको जोड़ेंगे। और जब हमें उच्च उद्देश्य हमारा होगा, यहाँ पर जैसे है कि हमें ज्ञान प्राप्ति, तो हम वो ज्ञान प्राप्त करेंगे और इदम सर्वम वाली हमारे भाव आने लगेंगे। तो ये पहला होगा, इदम सर्वम, मतलब सब जगह मुझे परमात्मा ही परमात्मा दिखता है। और दूसरा अनासक्ति होगी, मतलब डिटैचमेंट होगा, हर चीज से हम अटैच नहीं रहेंगे, हम अनासक्त होंगे। तो जब यह वाली स्थिति, दो चीजें हो जाएंगी, तो हमारा मोह खत्म होगा, शोक खत्म होगा, तो हमें मृत्यु से भी डर नहीं लगेगा, मृत्यु का भी भय नहीं लगेगा। तो मृत्यु के बंधन से छूटेंगे और अमरता को, अमृत तत्व बोला, अमरता को प्राप्त करेंगे। तो यह सब जो अभी हमने सुना कि कैसे हम अपनी बाहिर्मुखी अपनी इंद्रियों को सही जगह पर उनकी एनर्जी को डायरेक्ट करेंगे, तो यह काम हमको अपने पर करना है। तो यह सब इसमें योग काम आएंगे, यम नियम काम आएंगे, प्रत्याहार प्राणायाम काम आएंगे। अब यह सब करने के बाद भी हम सब, ऋषि जन बोलते हैं कि यह सब तो ईश्वर की कृपा से ही संभव है। अब यह कृपा कैसे प्राप्त होगी ईश्वर की? तो यह कृपा प्राप्त करने में भी हमें अपना काम करना है, मतलब योगी जन, साधक जन अपने कर्म और ज्ञान को उन्नत करते रहते हैं और अपने आप को ईश्वर कृपा का पात्र बनाते हैं। तो ईश्वर कृपा उसी पर करेगा जो खुद पर काम करेगा, जो खुद पर खुद की कृपा करेगा। तो हमें अपनी ये जो यात्रा है नित्य और निरंतर रखनी है, ताकि ईश्वर की भी कृपा हम पर हो। क्योंकि बिना आध्यात्मिक अध्ययन से, बिना ज्ञान से, मतलब बिना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, मतलब इसमें सब आ गया, उपासना, ध्यान, भक्ति, सब, कोई भी साधक संसार समंदर को पार नहीं कर सकता, चाहे वो अपना कोई भी लाइफस्टाइल चेंज कर ले। तो इस प्रकार ऋषि मुनि यहाँ बताते हैं कि जो धीर मनुष्य होते हैं, मतलब जो विवेकवान होते हैं, जो वाइज होते हैं, वो इसी प्रकार काम करते हैं और इस विद्या से अमृत अमृत को प्राप्त करते हैं। अमृत मतलब उन्हें ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, वो मुक्ति को प्राप्त होते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पर इसमें जो ये 11वें नंबर के श्लोक में आता है, तो एक शब्द आता है विद्या अमृतम, और उसके पहले एक शब्द आता है मृत्युम तिरत्वा। तो ये दो शब्द का क्या मतलब है? तो ये धीर पुरुष, मतलब जो साधक काफी आगे तक निकल गए हैं, उनकी उन्नति हो गई है, पर वो निष्काम सेवा भी कर रहे हैं,
पर उनका फोकस कहीं बीच में चला गया, वो अहंकार में आ गए, या उनको उस निष्कामता में ही सुख दिख रहा है, तो वह इस मृत्युम तिरुत्वा ऐसा शब्द दिया है। इसका ये मतलब है कि उन्होंने, उनकी जो मृत्यु हो गई फिर भी वो अमर है। कैसे अमर है कि उनका नाम और चर्चाएं चलती रहेंगी कि इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं प्रदान करी, पर उनको साक्षात्कार नहीं हुआ। तो इस प्रकार एक ग्रुप ऐसा आता है। पर दूसरा बताया विद्या अमृतम, मतलब अमृत तत्व को प्राप्त कर लेंगे। जो लोग इससे भी आगे निकल जाएंगे, निष्काम भाव सेवा करते करते उस ध्यान समाधि में पहुंच जाएंगे, उनको ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, जो अहंकार रहित हैं और अनासक्त हैं। तो इस प्रकार यहाँ तक बताया कि कैसे विद्या का अभिमान हो जाता है तो हम अपने लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं, या फिर उसी में उस साधन को ही सुख समझकर वहीं तक हम लगे रहते हैं। आगे के जो श्लोक है, श्लोक नंबर 15, तो यहाँ अब जो श्लोक की तैयारी हो रही है वो है एक तरीके से प्रार्थनाएं हैं जो हम ईश्वर से करते हैं अलग अलग चीजों के लिए, कि हमें सही रास्ता बताएं। यह प्रार्थना में कहा जा रहा है। और इस इन प्रार्थनाओं में हमें यह भी बताया जाएगा कि कैसे हमारा जो अहंकार है उसको हम खत्म कर सकते हैं, और ईश्वर को विनती करते हैं कि हमें सत्यता का मार्ग दिखाए। तो श्लोक नंबर है 15, और श्लोक इस प्रकार है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पुषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो इस मंत्र में ये बता रहे हैं कि सत्य का जो मुख है वो सोने के समान चमकते हुए बर्तन से ढका हुआ है। तो ये प्रार्थना की जा रही है सूर्य देव से। यहाँ जो सूर्य को ब्रह्म का प्रतीक बताया गया है, सूर्य को ब्रह्म का प्रतीक माना गया है। तो सूर्य जो थे उनको याज्ञवल्क्य जो के गुरु हैं, जो सूर्य है वो याज्ञवल्क्य के गुरु हैं। और ये याज्ञवल्क्य कौन है? जिन्होंने यजुर्वेद संहिता को संगठित किया, और वहीं से ये ईशावास्य उपनिषद आया। तो सूर्य को गुरु माना गया है, और सूर्य को ब्रह्म का प्रतीक माना गया है, सत्य का प्रतीक माना गया है। तो यहाँ सत्य से, ब्रह्म से ये प्रार्थना की जा रही है कि सत्य के दर्शन हेतु अपने सामने से ये चमकीला पात्र हटाएं। तो ऋषि कह रहे हैं कि यहाँ ये प्रार्थना कौन कर पा रहा है? यह प्रार्थना वही कर पाएगा जो किसमें क्षमता है प्रार्थना करने की, जो तैयार है, जो अनासक्त है, जो अपनी सब चीजों को छोड़ने के लिए तैयार है, जिसकी इतनी तैयारी है, वही ये प्रार्थना करेगा कि अपने सामने से यह चमकीला बर्तन हटाइए ताकि मैं सत्य के दर्शन कर सकूं। तो यह चमकीला बर्तन क्या है? तो ये जो चमकता हुआ पात्र जिसको बोला हिरण्मयेन पात्र, तो मतलब यह जो चमकता हुआ बर्तन या पात्र है, यह है संसार की धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, जो वस्तुएं हैं, जो व्यक्ति हैं, रूप रंग, जो पांचों विषय हैं, यही सब है चमकीला पात्र जो सत्य को ढके हुए है। तो इसी चमक से जो मनुष्य है वो उसकी वो चौंधियाया हुआ है, वो चकाचौंध में भटक रहा है, इसलिए वो सत्य के दर्शन नहीं कर पा रहा। और इसका इसी के कारण, मतलब इसको समझने की लालच है उसको किसी ना किसी चीज का, इसलिए वो सत्य के दर्शन नहीं कर पा रहा और अपने वास्तविक रूप का बोध नहीं कर पा रहा। और यही सबसे बड़ा जो है, हम सबसे बड़ी हानि हम अपने आप को पहुंचा रहे हैं। तो ऋषि मुनि हमें इस चमकीले पात्र को हटाने के लिए कह रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो चमकीला पात्र है जिसमें तू भटक रहा है, यह बांधने वाला है और ये अत्यंत ही दुख देने वाला है, इसलिए इसको हटा और सत्य के दर्शन कर। मतलब आत्मा ही सत्य है, और इस आत्मा, इस ब्रह्म में तू स्थिर हो जा, और यही तेरा धर्म है। तो यहाँ बताया गया कि सत्य ही धर्म है और धर्म में ही हमें स्थिर रहना है। तो यहाँ पर जो सत्य है उसको धर्म के बराबर बताया और धर्म में ही हमें स्थिर रहना है।
तो हम ये उपनिषदों में, ग्रंथों में पढ़ते हैं, धर्म का जो मीनिंग है अलग अलग वक्त अलग अलग हो जाता है। यहाँ पे धर्म का मतलब है सत्यता। और आगे ऋषि कहते हैं कि जो धीर मनुष्य होते हैं वो इस स्वर्णिम पात्र को हटाकर उस सत्य का साक्षात कर लेते हैं। और जब उस सत्य का साक्षात कर लेते हैं मतलब वो समाधि में आ गए, इसी को कहते हैं जीवन मुक्त। तो वह उसकी सब आसक्ति और यह सब जो पात्र सामने था, मतलब संसार के विषय भोग सब उसके समाप्त हुए, इन सबको वो चीर कर आगे निकल गया और उसको साक्षात्कार हुआ। इसी को कहते हैं समाधि और जीवन मुक्ति। अब कई लोगों को लगता है कि जीवन मुक्ति हो गई मतलब उसकी शरीर की मृत्यु हो जाती है इमीडिएट, पर ऐसा नहीं होता है। जीते जी भी वो मुक्त रहता है। शरीर की प्रारब्ध जब तक रहेगी शरीर तब तक चलेगा। पर आगे के श्लोक में यही बताया कि कैसे ये धीर मनुष्य जीवन मुक्त होकर अपने आप को प्रकृति को अर्पण करता है, अपने शरीर को, क्योंकि शरीर ही तो जो है हमें ईगो दिलाता है बहुत, शरीर से ही हमारी आइडेंटिटी है। तो वो ये लास्ट आइडेंटिटी भी अपनी खत्म करता है, अपने ये 5 तत्वों को, जिससे शरीर मिला है उसको इन 5 तत्वों को समर्पित करता है। तो आगे के श्लोक में समाधि के बाद की स्थिति मतलब शरीर की मृत्यु की बात कही गई है, जिसे महासमाधि कहा जाता है, जिसे कई लोग विदेह मुक्ति भी कहते हैं। पर कईयों का कहना है जीवन मुक्त भी वो शरीर में रहते हुए भी विदेह मुक्त है, क्योंकि उसने शरीर से जो है अपने सारे वो बंधन त्याग दिए हैं। तो जीते जी भी वो विदेह मुक्ति है। विदेह मतलब जब देह नहीं रहता वह मुक्ति, पर जीते जी ही उसने अपने आप को विदेह मुक्त कर दिया। एग्जाम्पल में राजा जनक का एग्जाम्पल दिया जाता है। पर जैसे हमको आदत है फिजिकली आंखों से देखने की, कि जब तक वो शरीर चला नहीं जाता तब तक हम उसको शरीर के साथ समझते हैं। तो इसलिए जब शरीर की मृत्यु हो जाती है तो उसे विदेह मुक्त कहा जाता है। तो नेक्स्ट श्लोक है 17 नंबर का, जिसमें साधक अपने आप को इस प्रकृति को अर्पण कर रहा है। और श्लोक इस प्रकार है, वायुर्निलम् अमृतं थेदं भस्मान्तम् अंग शरीरम् ओम कृतं स्मर कृतो स्मर कृतं स्मर। तो इस श्लोक में जीवन के अंत में मतलब ये शरीर की बात बताई है कि शरीर भस्म हो जाता है, 5 तत्व जो है तत्वों में लीन हो जाते हैं, शरीर छूट जाता है। तो जीवन में हमें कोई भी उपलब्धियां हो, बहुत सारा धन दौलत भी हमने इकट्ठी हो, पर एक ना एक दिन तो जब ये शरीर छोड़कर चला जाता है और ये वायु जो है ब्रह्मांड में मिल जाती है, मतलब प्राण जो हमारे थे वो बाहर वायु में मिल जाते हैं, तब परिवारजन इस शरीर की अंत्येष्टि कर देते हैं। तो जला देते हैं, गाड़ देते हैं, ये जल में प्रवाह कर देते हैं। तो जो भी कुछ हमने इस जीवन में अर्जित किया था, धन संपत्ति नाम शौहरत जो भी, वह सब यही रह जाती है। तो ऋषि यही बताना चाहते हैं कि सिर्फ जो अपने कर्म हैं, अपने किए हुए कर्म संस्कार मतलब मन बुद्धि पे जो अंकित हैं कर्मों के संस्कार, वही आगे जाते हैं। बाकी वही हम लेकर आगे जाते हैं और फिर से इस संसार में आते हैं और भटकते रहते हैं। बाकी और कुछ भी हमारे साथ आगे नहीं जाता। इसलिए ऋषि कह रहे हैं कि अपने मन बुद्धि पे काम करो, मतलब अपने कर्मों को याद करो कि कर्म कैसे कर रहे हो। तो सेकंड लाइन में 3 बार कहा है कि अपने कर्मों पर ध्यान करो, अपने कर्मों को याद करो। और उसके पहले ओम का उच्चारण हुआ था। तो ये ओम का उच्चारण ही कर्मों में शुद्धि लाएगा। और हम कर्म को बार बार याद करेंगे आज की तारीख में कि हमसे क्या क्या गलती हुई थी, और उस गलती को हम रिपीट नहीं करेंगे। वही हमारा पश्चाताप है, वही हमारा पुण्य है। तो कर्मों की शुद्धि, चित्त की शुद्धि ही सफलता है। और उससे हमें आत्मविश्वास मिलता है, निर्बलता हमारी दूर होती है, भय दूर होता है। और यह सब होता है ओम के उच्चारण से, यह सब चीजें दूर होगी। और जब ओम का उच्चारण मतलब सब इसमें आ गया, श्रवण मनन करना और ध्यान करना। तो इससे हम इन सबको जो भी हम श्रवण करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उसको अपने आचरण में लाना है
और फिर आखिरी में समझ करके, ये सब चीजें तो हमारे कुछ यूज की नहीं है, जितनी यूज की उतना करेंगे, आसक्ति के लिए नहीं है, तो उसमें हम ध्यान में जाएंगे सब चीजों को छोड़कर। तो इसी से अहंकार का नाश होता है, और इसी को बोला है डेथ ऑफ ईगो, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर हमें काम करना है। और जो जीवन मुक्त होते हैं, उन्होंने इसी प्रकार काम किया है। अब हमने लास्ट श्लोक में पढ़ा था, जीवन मुक्त की स्टेज आ गई है, और अब वो अपने शरीर को भी प्रकृति को अर्पण करता है, जो लास्ट चीज संसार की जिससे उसको आइडेंटिटी है। तो अपने शरीर को भी वो पांच तत्वों को जो है बाहर पांच तत्वों में अर्पण करता है। मतलब पांचों कोशों को, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो आनंदमय कोश जो वासनाएं हैं, अब तो उसकी कोई वासनाएं रही नहीं, क्योंकि उसने अपनी सारी जो वासनाएं हैं उनको क्षय कर लिया। उन संचित कर्मों पर काम जो थे, अक्यूमुलेटेड कर्म, उन पर अभी ज्ञान से काम करके अपने मन बुद्धि पे उन सबको उसने उसका क्षय कर दिया, उनको खत्म कर दिया। तो इस प्रकार अब जो है संसार का कोई भी तत्व उसके पास नहीं बचता जीवन मुक्त के पास। अब जीवन मुक्त होने के बाद ये जो शरीर जो उसका बच्चा है, जो उसने मन से अपना शरीर त्याग दिया, सारे तत्व पांच तत्वों में अर्पण कर दिए, पर फिर भी जो उसका शरीर है अभी चलता रहेगा, और वो इस पर डिपेंड करता है कि उसकी प्रारब्ध पर निर्भर करता है कि कितनी उसकी प्रारब्ध बची है। तो इस प्रकार जीवन मुक्त ने अपनी सभी वासनाओं का क्षय किया, और जो थोड़ी बहुत उसकी प्रारब्ध बची है, वो इस जीवन काल में इस शरीर के चलते समाप्त होगी। तो इस प्रकार इस श्लोक में जो जीवन मुक्त के शरीर के अंत की बात बताई गई, मृत्यु की बात कही गई, मतलब उसकी अब सारी वासनाओं का क्षय हुआ। अब जब सही में उसकी फिजिकल ये शरीर की मृत्यु हो जाएगी, तो यह प्रारब्ध भी उसकी समाप्त हुई और वह मुक्त हुआ। तो यहाँ ऋषिगण हमको ये कहना चाहते हैं कि जो निश्चित है उसको याद रखो। पर निश्चित क्या है? इस शरीर की मृत्यु, यह निश्चित है। उसको भूलना ही घोर प्रमाद बताया गया है। और ये जो सारा प्रपंच है, यह मृत्यु को भूलने से ही हो रहा है। तो जो मृत्यु को याद रखते हैं, वह कहीं कभी भी मोह में नहीं फंसते, आसक्ति नहीं रखते। इसलिए वे शरीर में रहते हुए भी जीवन मुक्त कहलाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। तो इस श्लोक में यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मृत्यु है वो अहितकारी नहीं है, उससे भय नहीं हमें लगना चाहिए। पर साधारण संसार में हमें मृत्यु से इतना भयभीत करा दिया जाता है, और हम भयभीत होते हैं क्योंकि हमारी आदत भी हो गई है आसक्त रहना हर चीज से, हर व्यक्ति से, अपने आसपास वाले। पर यहाँ बता रहे हैं कि जो मृत्यु है, इससे हमारे शरीर को शांति मिलती है। हमारे शरीर जब छूटता है तो हम मुक्त होते हैं। हाँ, हमारे जो परिवारजन है वो लोग दुखी होते हैं, पर जिसकी शरीर की मृत्यु होती है उसकी तो एक तरीके से उस शरीर से मुक्ति हो जाती है। जैसे हमें आत्मज्ञान से शांति मिलती है, वैसे ही मृत्यु से शरीर का जो कार्य है, उसका जो भी काम है, वो सब समाप्त होते हैं, और विधेय मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये जो मृत्यु है, ये जो हमारे 16 संस्कार है, उनमें से एक संस्कार मृत्यु भी है। तो हाँ, ये थोड़ा भारी संस्कार है, पर जो जीवन मुक्त होता है या जो साधक होता है, जो धीर पुरुष होता है, विवेकवान, उसको अच्छे से पता होता है कि मृत्यु तो शरीर की है, और आसक्ति नहीं रखने से वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता। तो इस प्रकार हमें ये श्लोक जो है मृत्यु के लिए तैयार करते हैं, मृत्यु से परिचय कराते हैं अपना। और अब जो आखिरी श्लोक है इस उपनिषद का, वो प्रार्थना है। ये चारों श्लोक जो थे प्रार्थना के रूप में ही बोले जाते हैं। 15 से 18 तक हमने 15 को बोला और 17 को बोला। अब 18 नंबर का श्लोक बोल रहे हैं। वो इस प्रकार है। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् युयोध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम।
यह मंत्र जो है, यह इस उपनिषद का अंतिम मंत्र है, जहां गुरु और शिष्य दोनों अग्नि को, जो प्रकाश का स्वरूप है, उसको प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमको सही मार्ग पर चलाइए, और आप हम सबके कर्मों को अच्छे से जानने वाले हो, तो आप हमें उल्टे मार्ग से बचाइए। उल्टे मार्ग का मतलब पाप से बचाइए और हमें सही रास्ता दिखाइए। तो इस प्रकार इस मंत्र में गुरु और शिष्य अग्नि से प्रार्थना करते हैं। मतलब अंतिम ये बताया गया है कि हमें सही मार्ग बताइए, हमें पाप से बचाइए, उल्टे मार्ग से बचाइए, और हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। जो आखिरी लाइन है, भूष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। तो इस प्रार्थना के साथ यह जो उपनिषद है, ये समाप्त होता है। और इस लास्ट मंत्र में यह भी समझ आता है कि सब कुछ करके, सब प्रयत्न करके अंत में ईश्वर का ही आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि उसी की कृपा है, उसी की दया की आवश्यकता है। वही आदि गुरु है और वही महान शिक्षक है। तो इस प्रकार ज्ञान और भक्ति, मतलब इसमें सारे योग आ गए, उनके साथ ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो इस प्रकार ये ईशावास्य उपनिषद का सार प्रस्तुत किया गया। तो इसमें हमने पहले भाग में क्या देखा? पहले भाग में, जिसमें 3 श्लोक आते हैं 1 से 3 तक, कि ईश्वर हर जगह मौजूद है। उस यह चीज हमें समझ में आएगी तो हम निष्पाप होंगे। संसार की वस्तुओं को सिर्फ हमें यूज करना है, प्रयोग करना है, उससे आसक्ति नहीं रखनी है। तीसरा, किसी के धन के ऊपर हमारी बुरी नजर नहीं होनी चाहिए, मतलब लोभ नहीं होना चाहिए। और कर्म करते रहना है, पर उसमें लिप्त नहीं होना है, उसको कर्तव्य समझकर करना है। और फल की जो आकांक्षा, उससे हमें रहित होकर स्वीकार भाव में, प्रसाद बुद्धि, स्वीकार बुद्धि में रहना है। और अपनी आत्मा के विरुद्ध, मतलब जो गुण बताए गए ब्रह्म के, उनके विरुद्ध हमें आचरण नहीं करना है। दूसरे भाग में, जिसमें चौथे से 8वें नंबर मंत्र तक बताया, उसमें हमें ब्रह्म विद्या बताई, ब्रह्म के गुणों से हमें परिचय कराया, सारे गुण बताए। वो सर्वज्ञ है, वो शुद्ध है, वो निष्पाप है, वो स्वयंभू है, वो मनीषी है, वो यथा योग्य है। इस प्रकार हमें ब्रह्म के सब गुणों से के बारे में परिचय कराया, और उन गुणों पर हमें ध्यान करना है और अपने जीवन में लाना है। तीसरे भाग में, जो कि 9th से 14th मंत्र तक है, उसमें हमें बताया कि ज्ञान से अज्ञान को कैसे हमें दूर करना है, ये ज्ञान से अज्ञान और अहंकार को हमें कैसे पतला करना है, ताकि हमारे अंदर का द्वेष भाव जो है वो नष्ट हो, आसक्ति नष्ट हो, इच्छाएं नष्ट हो, और हम सब में परमात्मा स्वरूप देख सके, मतलब समत्व भाव आ जाए, स्वीकार भाव आ जाए, और उससे ही हमारा ये मोह और शोक का नाश होगा। तो जो ज्ञान बता रहे हैं, ज्ञान में ये सब आ गए, बार बार बोल रहे हैं, ज्ञान में भक्ति भी आ गई, उपासना भी आ गया, सब कुछ आ गया, ध्यान धारणा। और जो चौथा भाग है, जिसमें 15 से 18 मंत्र तक बताया, उसमें हमें बताया कि एक तो संसार की चमक धमक में हमें फंसना नहीं है, उससे बाहर निकलना है। और हमें बताया कि जो निश्चित है उसको ध्यान रखना है, मृत्यु निश्चित है, तो उसका ध्यान हमें हमेशा रखकर ही काम करना है। शरीर 5 तत्वों से बना है, और इस शरीर के साथ कुछ नहीं जाएगा। 5 तत्वों में लीन हो जाएंगे। जो साथ हमारा जाएगा वो हमारे कर्म संस्कार ही साथ जाएंगे, जो मन बुद्धि पर उनका प्रभाव जो है, इम्प्रेशन जो है, बने रहते हैं, अंकित हो। तो मन बुद्धि को हमें शुद्ध करते हुए कर्म करना है, ओम का उच्चारण करना है। या फिर से ओम का उच्चारण का मतलब है श्रवण मनन निधिध्यासन, सबको प्रैक्टिस में लाना है, सुनते रहना है, विचार चिंतन करते रहना है, अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, अनुभव करना है, और उस अनुभव को हमें आगे तक लेके जाना है। कर्मों पर ध्यान देना है। गलतियां जो हमने, कर्मों पर ध्यान देने का मतलब है जो गलतियां कर दी हैं उसको रिपीट नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं, एक ही गलती हुई, इसी को लेके उसका पश्चाताप ही करते रहते हैं। तो बोल रहे हैं पश्चाताप करने का मतलब है गलती रिपीट मत करो, आगे बढ़ो, वही पुण्य है। और फिर मृत्यु से हमारा कि मृत्यु निश्चित है, और उससे हमें निर्भयता कैसे आती है वह बताया गया, क्योंकि आसक्ति नहीं रहेगी तो निर्भय होंगे, भय भयभीत हमें नहीं होना है मृत्यु से।
और इस प्रकार मृत्यु भी एक संस्कार है, तो उसका भी हमने अच्छी तरह स्वागत करना चाहिए और मृत्यु से हमारी उन्नति ही होती है। और प्रार्थना है अंत में, जिसमें बताया ईश्वर हमें सही रास्ता बताए और हमें गलत रास्ते से, पाप कर्मों से रोके। तो इस प्रकार जो जीवन मुक्त है वो जीते जी मुक्त है, वो जीते जी विधेय मुक्त है। वो शरीर की मृत्यु से मोक्ष की वो तो ठीक है, विधेय मुक्त जो एक बार बोला है कि हमें फिजिकली लगता है कि शरीर चला जाए तो मोक्ष की प्राप्ति है, पर वो शरीर में रहते हुए भी विधेय मुक्त है और वह रहते हुए शरीर को प्रकृति को अर्पण करता है, प्रकृति शरीर से भी अपना नाता जोड़ता है। तो इस प्रकार हमको इस उपनिषद में अनासक्ति बताया कि अनासक्ति रखना है, ईश्वर सब और है, सर्वज्ञ है, तो अनासक्ति ही सबसे सुखद रास्ता है। और कर्म करना अनिवार्य है पर निर्लिप्त रहना है। आत्म पतन जो है, हम जो अपना पतन करते हैं जिसको असुर बोला गया है, वो कब होता है? जब हम संसारिक चीजों में ही भ्रमण करते हैं, उसके साथ ही अपना नाता जोड़े रखते हैं। तो वहां रमण कहाँ करना है, हमें बताया आत्मा में रमण करना है। समता दृष्टि जो है वही कल्याणकारी है, और विद्या अविद्या से जो सत्य है वो परे है। तो हमें अपने साधनों से नहीं आसक्त होके वहीं रुक जाना है, और मृत्यु की जो याद है वो प्रियकर है, उसको हमेशा याद रखना है। तो इस प्रकार यह ईशावास्य उपनिषद यहाँ समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।